हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? रेडी? लास्ट हमने क्या सीखा था? क्वाड्रेंट पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेंड किया हुआ था वो हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे जनरल केस। क्या सीखेंगे? जनरल केस, यानी कि जनरल केस सीखेंगे। जनरल केस का मीनिंग क्या रहता है कि आप सभी वैल्यू उस पर सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एंगल सब्सटीट्यूट कर सकते हो। कि समझ लो कि जनरल केस की शुरुआत कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक कौन शेप है, एक समझ लो कैसा शेप है, ये कौन शेप है। रेडी? इस सभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर स्पेंड किया गया हुआ है। रेडी? सभी पर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके द्वारा लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट ओ, ये स्मॉल चार्ज है, इसे पॉइंट चार्ज कहेंगे। इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? ये हमारा क्या रहेगा बीच में, यानी हाफ पॉइंट है। रेडी? ये हाफ है, यानी कि इस सब के द्वारा लगने वाला इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर पोर्शन निकालना पड़ेगा ना, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन निकाल के इस पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हमें ढूंढना है। आई बात समझ में? आई बात अच्छी तरीके से समझ में? रेडी? कंप्लीट? कोई डाउट हो तो पूछना। रेडी? चलो, इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, पर यहाँ स्मॉल पीसेस करना पड़ेगा ना। चलो, तो ये पहला स्मॉल पीस करता हूँ। समझ लो कि मैंने यह कट कर दिया। रेडी? ये हो गया हमारा स्मॉल पीस, ये हो गया ना। रेडी? चलो, ये पूरा एंगल था, उसे मैं क्या कह देता हूँ? अल्फा कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? अल्फा। रेडी? ये पूरा एंगल है जो, उसे मैंने अल्फा कह दिया। तो इसके साथ जो इसने एंगल बनाया, इसके साथ जो इसने एंगल बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे हम? थीटा। यानी ये स्मॉल के अंदर का जो है उससे क्या हम बोलेंगे? डी थीटा। क्या बोलेंगे हम? डी थीटा। यानी कि ये क्या हो गया? डी थीटा। ये एक्स के, ये वाई एक्सिस के साथ जो बना था उसे थीटा, यानी कि ये उसका स्मॉल चार्ज यानी कि डी क्यू, और ये उसकी लेंथ यानी कि डी एल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो, इसके द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होगा, या कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये रिपल करेगा तो इसी डायरेक्शन इस तरफ होगी ना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो यहाँ पर भी एक्सिस आएगी, यहाँ पर भी आएगी भाई। यहाँ पर दो एक्सिस इफेक्ट करेगी, एक ये इफेक्ट और ये इफेक्ट करेगी। रेडी? सॉरी, एक ये नीचे की डायरेक्शन में इफेक्ट करेगी, यहाँ तो नहीं कर सकती। रेडी? आई बात समझ में? यानी कि इस यहाँ किसके साथ ये थीटा बना रहा है? यहाँ किसके साथ थीटा बना रहा है? वाई एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर भी जो वाई एक्सिस से थीटा बनाएगा, जो यह थीटा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? डी कोस थीटा। आई बात समझ में? ये थीटा यहाँ बना है तो यह हमारे वाई एक्सिस से साथ ही थीटा बनाएगा, इसलिए यहाँ पर वाई एक्सिस को डी कोस थीटा और इसे यहाँ पर डी साइन थीटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसे ई वाई कह दूँ मैं, इसे ई एक्स कह दूँ। आई बात समझ में? जो इसका ऑपोजिट यानी उसका सिमिलरिटी यहाँ पर पॉसिबल है वो देख लो। यहाँ पर रखा, इसका सिमिलरिटी यहाँ पर पॉसिबल है। देखो, इसका सिमिलरिटी यहाँ पर कोई, यहाँ पर समझ लो कि मैंने कोई यहाँ पर भी डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर भी समझ लो कि यहाँ पर भी कोई ऐसा स्मॉल पीस मैंने कट कर दिया, तो इसकी एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पर इसका ऐसा आएगा, यहाँ पर भी cos थीटा आएगा। तो cos थीटा तो उसी डायरेक्शन में था, इसलिए दिक्कत नहीं है। पर अगर यहाँ पर मैं कोई लेता हूँ इस जैसा पोर्शन यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी उसकी वाई एक्स डी ई साइन थीटा हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए डी साइन थीटा क्या होएगा? कट होएगा। क्यों? इसका सिमिलरिटी यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ सिमिलरिटी में यहाँ पर रख देता हूँ। चलो, समझ लो कि मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगा? इस तरफ आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या होगा? डी ई साइन थीटा, यहाँ पर डी ई कोस थीटा। ये तो इसी डायरेक्शन में है, वो तो कुछ जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक डायरेक्शन में। पर ये डी ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में था, ये डी ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये डी साइन थीटा क्या होता है? कट। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? मैंने क्या बोल रहा हूँ? रेडी? तो अब हमारा यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देख लेना। ई एक्स गेट्स
cancelled for each element due to mirror इफेक्ट। यानी कि मिरर इफेक्ट यानी कि इस तरह यहाँ पर होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि यहाँ ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, ई एक्स गेट कैंसिल, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ओनली फॉर क्या बचेगा, ई वाई, यानी कि हमारे पास ओनली बचेगा डी ई कोस थीटा, यानी हमारे पास ओनली फॉर क्या बचेगा, डी ई कोस थीटा। तो सभी फोर्स कहाँ पर इफेक्ट करेगा, डी ई कोस थीटा पर, डी ई साइन थीटा पर अब इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो कट कैंसिल हो गया। रेडी, चलो तो पहले तो हमें किसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी, तो डी ई हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास के डी क्यू अपॉन क्या रहेगा, आर स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रेडी, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो डी क्यू की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने आपको समझाया था डी के डी। अभी एक और बार समझाता देता हूँ, लेमड़ा, लेमड़ा यानी चार्ज अपॉन लेंथ, यानी चार्ज डी क्यू, लेंथ डी एल, ये लेमड़ा, लेमड़ा उधर चला जाएगा, सॉरी लेमड़ा तो है, तो डी एल डी क्यू को वेरिएबल बनाना है तो लेमड़ा इधर चल, लेमड़ा डी एल, तो ये हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास। ये वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, सब्सटीट्यूट कर देनी है। चलो तो के क्या बचेगा, लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। पर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या होता है, डी एल अपॉन क्या है, आर है, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, तो मुझे एल जो इस बार भी क्या होगा, वही होगा, आर्क वाली पोजीशन होगी। यहाँ पर डी थीटा था, यहाँ पर क्या था, डी एल, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, आर डिस्टेंस था। चलो आर डिस्टेंस यानी कि डी एल को लिखो तो आर डी थीटा होता है, आर डी थीटा होता है यहाँ पर। तो यहाँ डी एल की जगह में आर डी थीटा यूज़ करता था, तो डी ई इज इक्वल टू के लेमड़ा, डी एल की जगह आर डी थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर स्मॉल आर कर देता हूँ। रेडी, स्मॉल आर करो, कैपिटल आर और डिस्टेंस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में आर स्क्वायर, ऊपर आर वो कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, के लेमड़ा डी थीटा अपॉन आर, के लेमड़ा डी थीटा अपॉन आर। आई बात समझ में, चलो आई बात समझ में। ये हमारी हो गई डी ई की वैल्यू, के लेमड़ा डी थीटा अपॉन आर। अब हमें क्या करना है, उससे सब्सटीट्यूट करना है। अब उससे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। किस में सब्सटीट्यूट करना है, तो कि ई वाई इसमें डी की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देना है। ये बात समझ में, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो डायरेक्शन है, बात समझो मेरी, यहाँ पर दो डायरेक्शन है, यानी कि अगर इधर जाएगा वेरी गुड, तो इधर जाएगा तो उसकी लिमिट कौन सी होगी, इसकी लिमिट कौन सी होगी, लोअर लिमिट कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 यानी कि इस तरफ जाएगा तो ये अल्फ़ा इंक्रीज, यहाँ पर अल्फ़ा यहाँ से इससे इंक्रीज होता है ना, इस तरह से इंक्रीज होता है। अगर यहाँ से लो तो अल्फ़ा यहाँ पर इंक्रीज होगा, पर यहाँ जाएगा तो डिक्रीज, यानी ये लोअर लिमिट रही, यानी कि ये लोअर लिमिट, इसको मैंने अल्फ़ा कह दिए थे ना, पूरा ये अल्फ़ा था हमारे पास। तो अब यहाँ पर भी जाएगा और ये यहाँ पर भी आएगा, यानी कि उसकी लिमिट यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। रेडी, तो अगर इधर जाएगा तो अल्फ़ा -2 होगा ना, माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा। नहीं समझे आप लोग, यहाँ पर जाएगा तो ये डायरेक्शन ऑपोजिट यानी कि उधर जा रही है, यानी कि ये घट रही है, यानी कि माइनस अल्फ़ा होगा। कैसा होगा, अल्फ़ा, क्यों अल्फ़ा बाई 2 होगा, क्योंकि ये हाफ कर दिया ना, ये पूरा क्या था अल्फ़ा, ये हाफ करूँ तो अल्फ़ा बाई 2, ये पूरा था वो अल्फ़ा, ये पूरा है हमारे पास अल्फ़ा, इसका मैं पार्ट्स निकाल लेता हूँ। तो कि यानी इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में भी जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी लोअर लिमिट हो गई, ये हमारी अपर लिमिट हो गई, यानी कि अल्फ़ा बाई 2 यानी कि इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि माइनस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ से इस तरफ जाने के यानी कि प्लस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा बाई 2 क्या लिया, क्यों लिया मालूम है ना, इसलिए मैंने हाफ कर दिया, इसलिए अल्फ़ा का अल्फ़ा बाई 2। तो इसकी अब क्या होगी, लिमिट हो जाएगी। चलो अब हमें इसकी वैल्यू क्या पर सब्स्टिट्यूट करनी है, पर मैंने पहले कहा था इसकी लिमिट हमें ढूंढनी पड़ेगी। लोअर लिमिट माइनस अल्फ़ा बाई 2, अपर लिमिट प्लस अल्फ़ा बाई 2, मैंने समझाया कैसे आती है वो लोअर लिमिट अपर लिमिट। रेडी, चलो तो अब क्या करना पड़ेगा हमें,
ओनली फॉर ई वाई। हमारे पास क्या था यहाँ पर कोस थीटा, हमारे पास क्या था यहाँ पर कोस थीटा, यानी कि डी ई कोस थीटा। रेडी, हमारे पास लिमिट कौन सी थी, ई वाई इज इक्वल टू डी कोस थीटा। हमारे पास लिमिट कौन सी थी, -α/2 थी +α/2, डी ई कोस थीटा। और हमारे पास डी यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो हमने k/d डी थीटा बाई आर वो हमने ढूंढ ली थी। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेगा हम, α/2 -α/2 k/d थीटा अपॉन आर, यानी अपॉन आर, आई बात समझ में, अपॉन आर कोस थीटा। के कांस्टेंट, लेमड़ा कांस्टेंट, के कांस्टेंट, लेमड़ा कांस्टेंट, रेडी, अपॉन आर, यानी कि यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, के लेमड़ा को आग बाहर ले लेता हूँ, के लेमड़ा अपॉन आर बाहर निकल गया। चलो अब यहाँ क्या बचता है, α/2 -α/2। चलो यहाँ पर बचता है डी थीटा कोस थीटा, डी थीटा यानी 1 हो जाएगा, α/2 और -α/2। चलो अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन बनना है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का कैसा होता है माइनस कोस, तो कोस का कैसा होगा साइन, k/r। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, यानी α/2 और -α/2। अब क्या करना है, ये लिमिट है उसे सब्स्टिट्यूट करना है, k/r, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन α/2 अपर लिमिट हो गई, थीटा की जगह अपर लिमिट ऐड कर दी। अब माइनस एज इट इज लोअर लिमिट, माइनस एज इट इज साइन α/2 बस -α/2 हो गया ना, रेडी। अगर ये माइनस ब्रैकेट ओपन हो, ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हमें मिल गई k/r साइन α/2 प्लस ये साइन α/2, रेडी, यानी साइन α/2 यानी कि k/r साइन α/2 साइन α/2, एडिशन के रूल्स में इसलिए 2 साइन α/2 यानी 2 k/r साइन α/2। ये हमारी रहेगी ई वाई, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन जनरल केस। रेडी, आई बात समझ में, आई बात समझ में, अच्छी तरीके से समझ लो। और अगर देखो इसका शॉर्टकट दिखाता हूँ, जो ये हमारे पास जनरल केस है, यानी कि अगर आपके पास ये सेमी सर्कल होता, सेमी सर्कल, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, 180 की 180 साइन 180 यानी कि जो होता है वो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमें जो पुराना आंसर था वो मिल जाएगा। क्वाड्रेंट यानी क्या है, क्वाड्रेंट का क्या होता है, क्वाड्रेंट का क्या होता है, यानी कि 19 होता है, तो अल्फा 90 साइन 90 यानी क्या होता है 1, तो साइन 90 यानी 1/2 या 2 कट हो जाए, k/r मिल गया आंसर। ये शॉर्टकट है, ये क्या है हमारे पास शॉर्टकट, यानी कि ये फॉर्मूला है, ये हमारी हो गई है जनरल फॉर्म। आ गई बात समझ में, रेडी। चलो अब हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, रेडी। चलो स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं हमारा नया केस नंबर 5। चलो यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेंड किया गया हुआ है, रेडी। इसके ऊपर से यहाँ पर कोई पॉइंट है, यानी इसको मैं कह देता हूँ पी पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है, पर ये एग्जैक्ट बीच में नहीं है। देखो ये एग्जैक्ट पॉइंट बीच में नहीं है, एग्जैक्ट बीच में यहाँ आता, पर मैंने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर कोई भी जगह आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ढूंढना है। तो इस लाइन को मैं डॉटेड लाइन कह देता हूँ, इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, मैं इसे ऐसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, रेडी। चलो इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बीच में से जो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर है, क्या है आर, इसे मैं आर कह देता हूँ। कई बात समझ में। चलो यहाँ पर जो एंगल वहाँ बन रहा है वहाँ θ1 बन रहा है, यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, देख ली यहाँ पर θ1, यहाँ पर जो एंगल बनना है वो θ1, यहाँ से नीचे की तरफ जो एंगल बनना है वो मैं लिख रहा हूँ θ2, जिससे समझ में आ जाए, रेडी। चलो आगे बात समझ में, यहाँ पर θ2। चलो कंप्लीट। अब देख लेना इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक, चलो इसकी कुछ लेंथ रहेगी, उस समय L कर देता हूँ,
आई बात समझ में। इसकी लेंथ को मैंने एल कह दिया। चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसे स्मॉल पीस लेना है। ऐसे मैंने स्मॉल पीस लिया, देख लो यहाँ पर डार्क कर ले हो, ये मैंने स्मॉल पीस ले लिया। रेडी, ये हो गया हमारा स्मॉल पीस। यानी इसके द्वारा इस पर, क्योंकि ये पोर्शन करना पड़ेगा ना, सभी इस पर फोर्स लगाएंगे, सभी इस पर फोर्स लगाएंगे, पर कितना लगाएं, पर मुझे छोटे छोटे टुकड़े कर देने पड़ेंगे। ये स्मॉल उस पर चार्ज लग, उस पर फोर्स लगाएगा, वो हमें ढूंढना है। तो चलो यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाएगा ना, ये ऐसे पोर्शन कट होगा ना, इस तरह इतना पोर्शन कट हो जाएगा। रेडी, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, रेडी, उसे यहाँ पर जो कुछ एंगल बनेगा ना, यहाँ पर भी इन दोनों का कुछ एंगल बनेगा। यहाँ तो हमने थीटा इसे तो कह दिया है, तो इसको कुछ और, यानी कि इसको मैं फाई कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, फाई। इस कैसे कह देता हूँ, उसको जो एंगल बनेगा उसे हम कह देंगे फाई। क्या कहेंगे, सॉरी, यहाँ पर एंगल बनेगा ना, एक्स के साथ एंगल बनेगा। किसके साथ, एक्स के साथ। यहाँ पर नहीं बनेगा, इसके एक्स के साथ, यानी कि इसे फाई। यानी कि यहाँ पर जो है अंदर जो रहेगा वो होगा डी फाई। क्या होगा, डी फाई। यहाँ फाई एंगल बनता है, तो अंदर जो होगा वो होगा डी फाई। क्या होगा, डी फाई। अंदर जो होगा, ये दोनों कट करने के लिए इस यहाँ जो एंगल बनता है वो होगा डी फाई। क्या होगा, इन अंदर डी फाई, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ वो फाई एंगल बनाता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये तो यहाँ पर थीटा 2 था, यहाँ पर थीटा 1 था, ये बीच की बात है, पर ये जो कट किया वो उसका एंगल होगा डी फाई, और यहाँ बनेगा डी फाई। रेडी, तो अब यहाँ कैसे जाएगा, इस पॉइंट पे, इसलिए एक इस तरफ फोर्स लगेगा, एक इस तरफ फोर्स लगेगा, यानी फाई यहाँ बनता है, यहाँ फाई यहाँ बनता है। रेडी, तो इस पर यहाँ के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके डायरेक्शन में आएगा इसका फील्ड, तो इस तरफ होगा ना फील्ड उसका। रेडी, तो इसका फील्ड होगा डी स्मॉल कह देता हूँ। रेडी, चलो आई बात समझ में, आई बात समझ में। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ रहेगा, उसका डिस्टेंस इसे एक्स कह देता हूँ। यहाँ मिडल से, यहाँ मिडल से ये पोर्शन जितना है उतना डिस्टेंस एक्स रहेगा। चलो यहाँ पर डी था, रेडी, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर फाई बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर भी जो एंगल बनाएगा वही फाई बनाएगा, पर किसके साथ, एक्स एक्सिस। तो यहाँ फाई है, तो यानी कि यहाँ नज़दीक है, तो यहाँ आएगा डी ई कोस फाई, यानी यहाँ पर आएगा डी ई कोस फाई, तो यहाँ आएगा डी ई साइन फाई। आई गई बात समझ में। जहाँ पर फाई है उसके नज़दीक जो एंगल बनता है उसे कोस, फाई के ऑपोजिट जो बनता है उसे साइन। रेडी, आ गई बात समझ में। चलो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हमें कवर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हमें, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हमें कट करना पड़ेगा। रेडी, कवर करना पड़ेगा। आई बात समझ में। रेडी, चलो तो हमारे पास पहले तो हमें क्या कर ढूंढना पड़ेगा, डी ई कोस फाई। ये देखो, ये इसके हिसाब से यहाँ पर डी इसकी डायरेक्शन ये रहती, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ई परपेंडिकुलर, यानी कि ई ऐसे लिख सकता हूँ। कई जगह ई एक्स लिखा हुआ है, कई जगह ई वाई लिखा होता है। हमने पहले ई एक्स सीखा, तो चलो हम ई एक्स से ही रखेंगे। ई एक्स क्या होगा हमारा, डी ई कोस फाई, यानी कि इंटीग्रेशन, यानी कि ई वाई क्या होगा, डी ई साइन फाई। आ गई बात समझ में। रेडी, पर सबसे पहले हमें तो क्या ढूंढना पड़ेगा, डी ई, यानी इस पर लगने वाला इस पर हो, तो यानी कि हमें क्या ढूंढना पड़ेगा। रेडी, तो ये इसी फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू की जगह डी क्यू आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल चार्ज लिया हुआ है। रेडी, हमने यहाँ पर आपको मालूम था कि हमने चार्ज है उसे स्मॉल क्यू, इसकी लेंथ यानी कि डी एल हमें कह दी है पहले से ही। रेडी, चलो के लेमडा क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। डी क्यू की जगह क्या ऐड करना है वो भी आपको मालूम है, डी क्यू की जगह के, डी क्यू की लेमडा, डी एल लास्ट टाइम जो हमने समझाया वही। चलो आर स्क्वायर, आर यानी देखो यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल देख लेना, यहाँ पर ट्राइंगल में जाएंगे, आर यानी कि ऊपर भी एल है, अपॉन आर स्क्वायर था, यहाँ पर एल वाली टर्म, यहाँ पर आर वाली, इससे चलती नहीं है, यानी कि यहाँ पर आर वाली टर्म को या एल वाली टर्म को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकालना पड़ेगा, वो ढूंढ लेना। यहाँ पर जो निकालना है ये सबसे डिफरेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर ट्राइंगल पर जाएंगे, किस पर जाएंगे, ट्राइंगल पर जाएंगे। रेडी, यहाँ पर जो ट्राइंगल है उस पर जाएंगे। यहाँ पर ट्राइंगल था, रेडी, यहाँ पर हमारे पास फाई एंगल बनता था, इसे फाई बोल दिया। यहाँ पर जो एंगल था उसे एल बोल दिया। ये डिस्टेंस हमारे पास आर था, देखो यहाँ पर है ना, वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनता है ना, यहाँ पर जो ट्राइंगल बनता है इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ फाई एंगल है, यहाँ पर लेंथ एल है, यहाँ पर आर,
यानी कि अब हमें यूज़ करना पड़ेगा कोस फाई, यानी कि ये हमारे पास था ए हमारा कोस फाई, यानी कि उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, कोस फाई की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोस फाई की फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी कि एडजेसेंट अपॉन कोस फाई की वैल्यू क्या है, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि आर। रेडी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट यानी कि नज़दीक की साइड, अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ऊपर, ए अपॉन आर, यानी ए आर को हम यहाँ पर इसको किसी एक को हमने वेरिएबल बनानी, यानी कि आर को वेरिएबल बना लो, तो क्या होगा ए अपॉन कोस फाई। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई ए अपॉन कोस फाई, आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई ए अपॉन कोस फाई। तो आर की वैल्यू को यहाँ क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है, आर की वैल्यू को ए अपॉन कोस फाई ऑल स्क्वायर। चलो ये स्क्वायर दोनों को लगेगा, ए स्क्वायर तो के लेमड़ा डी एल, तो ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई। ये डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में डी एल अपॉन क्या होगा, कोस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात अच्छी तरीके से समझ में कि नहीं समझ में आई। चलो हो गया ये पूरा टर्म कंप्लीट हो गया। चलो अब हम करेंगे, इसी में ही जाना है, देख लो इसी में ही करना है। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही ट्रायंगल था, उसी ट्रायंगल में फिर से जा रहे हैं हम लोग, यहाँ फाई, इसे आर, इसे एल, और अब हमें लेना है टेन ए, क्या लेना है, टेन ए। तो टेन फाई यानी कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि ऑपोजिट एल है, एडजेसेंट हमारे पास ए है। रेडी, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें एल को वेरिएबल बना लेना है, क्या इसको वेरिएबल बनाना है एल को, यानी कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू टेन फाई ए हो जाएगा। आई बात समझ में, पर ये एल है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या था, डी एल था, डी एल को तो यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव डी एल तो किसके अकॉर्डिंग होगा, फाई के डी ए बाई। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर फाई इंटू ए। आई बात समझ में, सेक्स स्क्वायर फाई इंटू ए, तो यानी रेडी आ गई बात समझ में, सेक्स स्क्वायर फाई अपॉन इंटू ए। तो क्या कह दिया हमने, डी एल हमें मिल गया। चलो तो अब यहाँ क्या करना है, डी एल की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ पर होगा के लेमड़ा डी एल। आई बात समझ में, के लेमड़ा डी एल कोस स्क्वायर फाई है, तो डी एल की जगह क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, सेक्स स्क्वायर फाई इंटू ए, के सेक्स स्क्वायर फाई ए ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर था कोस स्क्वायर फाई। रेडी, यहाँ क्या ऐड किया, अपॉन ए स्क्वायर था। रेडी, तो के लेमड़ा, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो ये कट हो गया, यहाँ हो गया के लेमड़ा सेक्स स्क्वायर फाई इंटू कोस स्क्वायर फाई। आई बात समझ में। चलो सेक्स स्क्वायर फाई का क्या होता है, अपॉन ए होता है, सेक्स स्क्वायर फाई का 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई अपॉन कोस स्क्वायर फाई। रेडी, आई बात समझ में, अपॉन में क्या होगा, ए होगा। रेडी, यहाँ कोस स्क्वायर फाई और ये कोस स्क्वायर फाई क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो यह के लेमड़ा अपॉन ए, के लेमड़ा अपॉन कितना बचेगा, ए। तो हमारे हिसाब से यहाँ डी क्या मिलेगा, के लेमड़ा बाई ए। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, समझ में। देख लो ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, वीडियो पॉज करके दो बार देखना पड़ेगा, एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार कंपलसरी देखना पड़ेगा। टॉपिक हार्ड है, JEE नीट में पूछा जाने वाला है, 4 मार्क्स का टॉपिक है। इसके बाद का जो समझाऊंगा वो हमारा गुजरात बोर्ड का आएगा, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये सभी टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए, तो उसका जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। आपको होमवर्क में भी 3 बार लिखना। अगर ये समझ में आ गया तो इसका बाद का टॉपिक आपके लिए सबसे ईजी होगा। रेडी, चलो तो ये हमें मिल गया डी, इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसमें भी डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो चलो इन दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलो अब हम लेंगे EX। चलो EX हमारे हिसाब से EX कौन सा था वो ढूंढ लेते हैं कि DE हमारे पास E था DX कोस फाई, और हमारे पास था EY की जगह पर हमारे पास DE साइन फाई। रेडी, आई बात समझ में, रेडी कंप्लीट।
पहले तो ये समझ में आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वैसे समझ लो। चलो, आई बात समझ में? चलो कंप्लीट। तो पहले तो मैं ई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए डी ई कॉस फाई, पर इसकी लिमिट कौन सी रहेगी उसे कैसे मालूम चलेगा? इसकी लिमिट हमें मालूम नहीं है, तो इसकी लिमिट भी हमें जाननी ज़रूरी बनेगी। चलो अब क्या करना पड़ेगा? लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और आपको लिमिट कैसे पता चलेगी? चलो यहाँ पर देखो, फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर बीच में था, यहाँ पर θ1 था, यहाँ पर θ2 है, यहाँ पर θ1 था, यहाँ पर θ2 है, यानी लोअर लिमिट यहाँ से जाएगी नीचे जाएगी तो लोअर आएगी, ऊपर जाएगी क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो प्लस में, क्योंकि नीचे डिस्टेंस कम था, ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा था, यानी नीचे आएगी तो वो माइनस होगी, यानी θ2 होगा वो माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो θ1 हो जाएगा, यानी कि नीचे आएगा -θ2, ऊपर जाएगा तो θ1, यानी कि लिमिट रहेगी यहाँ θ2 से θ1 तक, बट θ2 वो माइनस आएगा क्योंकि नीचे की साइड है, θ1 है वो ऊपर साइड है, यानी कि वो पॉजिटिव आएगा। रेडी? आई बात समझ में? कंप्लीट। यानी कि θ2 और θ1 की लिमिट हो जाएगी, यानी कि डाउन डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर क्या था, हमने θ2 लिखा था ना, याद करो, यहाँ पर हमने लिखा था θ1, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा था, याद आया? तो यहाँ θ2 है, डायरेक्शन नीचे यानी कि माइनस, ये θ1 यानी कि डायरेक्शन अप यानी कि पॉजिटिव, तो इसकी लिमिट भी बन गई हमारे हिसाब से, क्या हो गई? -θ2 थी लिमिट, लोअर लिमिट हमारी गई -θ2 और अपर लिमिट हमारी हो गई θ1, तो यानी -θ2 तो θ1। चलो अब हमें क्या करनी है? डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है। डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? के लेमड़ा बाई ए, हमारे पास डी की वैल्यू थी के लेमड़ा बाई ए। कहाँ थी के लेमड़ा बाई ए? जो देखो हमने यहाँ पर फाइंड की हुई है। रेडी? हमने यहाँ पर फाइंड की हुई थी, वही वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। चलो के लेमड़ा बाई ए कोस 5, तो कोस 5 θ1 -θ2। रेडी? चलो इसका इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट टर्म कहाँ आएगी? बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर, कि cos 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 5 का क्या होगा? sin 5। रेडी? θ1 टू -θ2। चलो अपर लिमिट वर्सेस लोअर लिमिट वो वाली फॉर्मूला के अपॉन ए एज इट इज sin 5 की जगह θ1 यानी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि sin -θ2। आई बात समझ में? माइनस ये माइनस कैसा हो जाए? प्लस के लेमड़ा बाई ए यानी कि sin θ1 प्लस sin θ2। आई बात? ये हमें मिल गया ई एक्स, ये हमें मिल गया, क्या मिल गया? ई एक्स। चलो अब हमें ढूंढना है ई वाई। इसी तरह इसकी भी लिमिट फिक्स है, -θ2 थी, θ1 डी ई sin 5 आएगा, चलो sin 5 यानी कि यहाँ पर भी होगा θ1 -θ2, सेम उसी कंडीशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, sin 5। चलो sin 5 का इंटीग्रेशन क्या बनता है? -cos 5, sin 5 का इंटीग्रेशन -cos 5, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस थी। चलो अब क्या करना है? के लेमड़ा बाई ए। रेडी? चलो ए, अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि -cos 5 की जगह θ1 माइनस एज इट इज -cos θ2। रेडी? आई बात समझ में? ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस के लेमड़ा बाई ए, तो ये -cos θ1 और प्लस cos θ2, यानी कि हमारे पास ई वाई क्या हो गया? हमारे पास के लेमड़ा बाई ए, और यहाँ पर होगा cos θ2 माइनस cos θ1, क्योंकि cos θ1 कैसा है? माइनस, इसलिए हमारे पास ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में मिलेगा, रेडी? क्योंकि एक्स और वाई दोनों में मिलेगा। कंसेप्ट हमारा हो गया क्लियर? ये हमारा कंसेप्ट था, ये जेडब्ल्यू और नेट के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। रेडी? और अब हम शुरू करेंगे हमारा टेक्स्ट बुक का पोर्शन। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा टेक्स्ट बुक का पोर्शन, पर ये सब समझने सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए पहले मैंने ये समझाया। आई बात समझ में? चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो गुजरात बोर्ड का है, वो हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। रेडी? चलो गुड बाय एंड टेक केयर।